हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम अपने नए सेशन के साथ आए हैं जिसका नाम है पंजाब बजट, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो पंजाब का बजट कहाँ से लेकर 2022 और 23 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हाइलाइट्स पढ़ेंगे कि क्या चीज़ों पर बात हुई इस बजट पर और क्या उद्देश्य है, मोटिव है हमारी आप गवर्नमेंट का आने वाले साल में। तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम। तो हमारे पंजाब के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहे हैं? मनप्रीत सिंह बादल। और अब कौन है इस समय हमारे पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं? हरपाल सिंह चीमा, जिन्होंने ये बजट पेश किया। और मैक्सिमम टाइम सबसे ज़्यादा बजट पेश किया हुआ है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो बजट आया है वो किस में आया है? ई बजट आया, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बजट आया है, जैसे जो पेपरलेस बजट है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारी पंजाब की करंट सिचुएशन क्या है, मतलब करंटली सिचुएशन क्या है पंजाब की। तो देखते हैं हमारी इस समय की पंजाब की करंट सिचुएशन है डेब्ट ऑन पंजाब, मतलब पंजाब पर इस समय कर्जा है 2,63,000 करोड़ का। अभी उन्होंने बजट में ये पेश किया है। और उन्होंने बताया कि जो कर्जा है किन पर? स्टेट एजेंसीज पर, पीएसआईवाई पर, बोर्ड्स पर और कॉरपोरेशंस पर। तो वो कितना है? 55 करोड़ का। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा पंजाब का रैंक है इन पर कैपिटा इनकम, तो वो कौन सा रैंक आ गया है? 11th रैंक आ गया है। उन्होंने अपने बजट की शुरुआत इससे की थी। फिर उन्होंने ये बताया कि हमारे इस बजट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मतलब हमारा बजट किन बेसिस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल रिस्क स्टेटमेंट, मतलब हम फाइनेंशियल रिस्क स्टेटमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिसका क्या मतलब होता है? कहते कि एक प्रोबेबिलिटी लग जानी कि हमारा हमने जहां पर भी इन्वेस्ट किया है उसका पता लग जाए, मतलब हमें लॉस ना हो जाए और हमें उस लॉस की प्रोबेबिलिटी पता लग जाने की हमें कितना लॉस होगा अगर हम इस चीज़ पर इन्वेस्ट करेंगे। वही चीज़ लिखी है, मैंने थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखती है फाइनेंशियल रिस्क स्टेटमेंट की। कहती है कि is an assessment of probability that a financial asset or investment could lose value। एक ऐसी असेसमेंट और जिसमें ये पता लग सकता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो घाटे में जा सकती है। और उन्होंने यही बताया कि हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि हमें अपना वैल्यू, हमें क्या लॉस होगा, हमें थोड़ा जानू हो सकेगा। फिर उन्होंने बताया कि जो हमारा बजट है वो जेंडर इक्वलिटी पर बेसिस है, मतलब हम मेल और फीमेल को एक इक्वल लेकर चलेंगे और इसी मोटिव पर हमारा बजट रहेगा। फिर उन्होंने बताया कि हम पार्टनरशिप करेंगे, हमने वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है और उसके साथ हम बी फेयर प्रोजेक्ट चलाएंगे। क्या क्यों की है उन्होंने? जैसे ई गवर्नेंस, मतलब सरकार सही चलाने में। और अगर हमें कोई भी वित्तीय, मतलब फाइनेंशियल दिक्कत आ गई या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, हेल्प चाहिए होगी, तो हम किससे लेंगे? वर्ल्ड बैंक से लेंगे। तो इसीलिए हमने वर्ल्ड बैंक के साथ भी पंजाब गवर्नमेंट ने अब हैंड मिलाया है। तो फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट। टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। क्यों की गई है? जैसे कोई टैक्स है, हम टैक्स अदा करते हैं, तो वो टैक्स सही तरीके तक गवर्नमेंट तक पहुंच सके, मतलब जो बीच में बैरियर्स होते हैं या जो टैक्स सही तरीके से नहीं पहुंच पाता गवर्नमेंट के पास, तो इन बैरियर्स को रोकने के लिए एक टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी जो टैक्स की अदायगी को सही तरीके से
गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। फिर अगला उन्होंने बात किया कि हमारा मेन मोटिव रहेगा सेंट्रल सिंकिंग फंड पर, मतलब हमारे ऊपर जितना भी कर्ज है, पंजाब पर जितना भी कर्ज है वो हम डेप्ट पे करेंगे। सिंकिंग फंड का यही मतलब होता है रीपेइंग डेप्ट, मतलब हम अपना कर्जा उतारेंगे और ये हमारा एकीकृत सिंकिंग फंड रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं मेन फोकस। पूरे बजट का सबसे ज्यादा उन्होंने पहल किस पर दी है? हेल्थ हेल्थ और एजुकेशन, मतलब सेहत और शिक्षा पर बात की है। अगर उन्होंने बोला कि हमने पूरा बजट पर कितना खर्च किया है, तो उन्होंने पूरे बजट पर खर्च किया है 155,860 करोड़ ऑन बजट, मतलब बजट पर इतना करोड़ लगा है बजट में। फिर उन्होंने बताया कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहने वाला है, मतलब 2022 से लेकर 2023 तक हमारा रेवेन्यू बजट कितना डेफिसिट कितना रहने वाला है, तो 1.99%। क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट? जितनी हमने इनकम तय की हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी पर इन्वेस्ट किया है और हमें पता हो कि हमारी इनकम 20 रुपीज आने वाली है और 20 रुपीज की बजाय हमें 10 रुपीज आई है, तो इसका मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट मतलब घाटे में जाएगा तो कितना जा सकता है, तो 1.99% उन्होंने बात की है। फाइनेंस डेफिसिट हमारा रहने वाला है 3.78%। इसका क्या मतलब होता है? जब कोई सरकार स्पेंड ज्यादा करे और रेवेन्यू कम आए, मतलब सरकार पैसा ज्यादा लगाए और उससे रेवेन्यू कम आए, उसे कहा जाता है फाइनेंस डेफिसिट, जिसे आप बोलते हो वित्तीय घाटा। तो वो रहने वाला है 3.78। और हमारी जीएसडीपी मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कितना रहने वाला है? तो ये रहने वाला है 45.23%। क्या होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ये एक वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? हमारे पंजाब में जितनी भी फाइनल गुड्स बनेंगे, फाइनल गुड्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेस्कटॉप लेना है ना, ये आपकी फाइनल गुड है। लेकिन जो माइक्रोचिप्स हो गई और डिस्प्ले हो गई, ये आपके इनिशियल गुड्स थे और इन इनिशियल गुड्स से आपकी क्या बनी है? फाइनल गुड बनी है। और इसी फाइनल गुड्स की वैल्यू निकाली जाती है और इसे कहा जाता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हमारे पंजाब में जो भी फाइनल गुड्स की वैल्यू होगी वो उसकी हमें कितनी आने वाली है? 45.23% रहने वाली है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर 155,860 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट 1.99%, फाइनेंस डेफिसिट 3.78% एंड जीएसटीपी 45.23%। बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन। सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करेंगे कि शिक्षा पर बजट में क्या क्या है। तो शिक्षा में सबसे पहले है कि हमारे बजट का मतलब पंजाब का जितना भी बजट है उसका 16.27% लगा हुआ है ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पर 16.27% लगाया गया है। सबसे पहले उन्होंने बात की है कि एक स्टेट मैनेजर विल बी रिक्रूटेड, मतलब हर एक जितना भी सरकारी स्कूल होंगे वहां पर एक स्टेट मैनेजर की रिक्रूटमेंट की जाएगी। क्यों की जाएगी? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम है, उसके डेस्क से लेकर प्रॉब्लम है, क्लासरूम्स में कोई प्रॉब्लम है, वॉशरूम में कोई प्रॉब्लम है, प्लेग्राउंड्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी जानकारी स्टेट मैनेजर को दी जाएगी और स्टेट मैनेजर इसका पूरा प्रबंध करवाएगा कि हर स्कूल में एक अच्छा उनका
अपग्रेडेशन हो सके और उनको कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, उसी के लिए स्टेट मैनेजर की रिक्रूटमेंट की जाएगी। और इसके लिए कितना पैसा लगाया गया है? 123 करोड़। अगला उन्होंने बात की है स्किल ऐप ग्रेजुएशन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है स्किल ऐप ग्रेजुएशन प्रोग्राम। किसके लिए चलाया गया है? फॉर टीचर्स, हेडमास्टर, उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उनको टेक्नोलॉजी की तरफ विकसित करने के लिए, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको साइंटिफिक नॉलेज देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। और 30 करोड़ सरकार इसमें इन्वेस्ट करने वाली है। हमारा अगला पॉइंट है एजुकेशन में 100 गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी अपग्रेडेड एज अ स्कूल ऑफ एमिनेंस। गवर्नमेंट ने सर्वेक्षण किया और वहां से 100 स्कूल्स निकाले हैं जिसको अपग्रेड किया जाएगा, मतलब डिजिटल बनाया जाएगा, डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, डिजिटल क्लासेस। और उन स्कूल्स को क्या कहा जाएगा? स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। और कितना पैसा लगाया है? 200 करोड़ रुपीस लगाया गया है इस प्रोजेक्ट में। और कहाँ से लेकर कहाँ तक? प्री प्राइमरी से लेकर 12 क्लास की कक्षा स्कूल्स को रिनोवेट किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है डिजिटल क्लासरूम। डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे। कहाँ के डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे? सरकारी स्कूलों के डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे। और ये इनका पहला फेज, मतलब पहले फेज में 500 गवर्नमेंट स्कूल्स को डिजिटलाइज किया जाएगा, जिसमें से कितना बजट पेश किया गया है? 40 करोड़। मतलब 40 करोड़ डिजिटलाइज किए जाएंगे 500 गवर्नमेंट स्कूल्स। हमारा अगला पॉइंट है एजुकेशन में रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम। हर जितने भी उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उन पर क्या लगाए जाएंगे? रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम लगाए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में। क्यों लगाए जाएंगे? 20% कार्बन कम होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होगी। और ये बजट पर भी बहुत, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में भी बहुत फर्क पड़ पाएगा, और जिसकी वजह से कार्बन भी रिड्यूस होगी इन रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम के। अभी हमारे करंटली की मैं डाटा देखूं तो 3597 स्कूल है जिसमें रूफटॉप पैनल सिस्टम लग गए हैं, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवेदन किया गया है। वॉल इनक्लोजर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स 424 करोड़। चार दीवारी, मतलब अगर किसी स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल्स में चार दीवारी नहीं है, ये स्पेशली गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए ये मुहिम चलाई गई है कि उन गवर्नमेंट स्कूल्स को क्या किया जाएगा? चार दीवारी पर किया जाएगा, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए 424 करोड़। जहां पर चार दीवारी है उनको रिनोवेट किया जाएगा, और जहां पर नहीं है वहां पर चार दीवारी बनाई जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी। किन कक्षा से लेकर? प्री प्राइमरी से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए फ्री यूनिफॉर्म। और उसके लिए कितने रुपीस? 23 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं। हमारा अगला पॉइंट है पंजाब यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लेकर आई है गवर्नमेंट अपने बजट में। उस प्रोग्राम का नाम है पंजाब यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसके लिए ना जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, 11वीं क्लास के बच्चों को पूछा जाएगा कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्या क्या अलग अलग आइडियाज, मतलब आइडियाज लेंगे किन क्लास के बच्चों से? 11 क्लास के बच्चों से आइडियाज लेंगे, ताकि उनके ये स्किल्स की डेवलपमेंट हो और थोड़ा रुझाव रखें एंटरप्रेन्योर में, मतलब बिजनेस में। और जो भी अच्छे आइडियाज देगा उसको सरकार 2000 रुपीज देगी हर बच्चे को, जिसके लिए सरकार ने कितना आवेदन किया है? 50 करोड़। अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय अ पंजाब गवर्नमेंट। तो कुछ
पहली स्कीम्स चल रही थी उनको उनकी जो राशि है उनको इंक्रीज कर दिया है। मिड डे मील की स्कीम 17 लाख बच्चों तक पहुंचाई जाएगी और उसके लिए 473 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान चला था, सरकार ने चलाया था, मतलब एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करनी, मतलब अ वेरी एक टेक्नोलॉजी वाइज, रिसर्च वाइज और एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करनी, उसके लिए 1 करोड़ रुपया आवेदन किया गया है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, उसके लिए 67 करोड़ दिया गया है और अनशेड्यूल्ड कास्ट के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उनके लिए 69 करोड़ रुपया आवेदन किया गया है। फिर गवर्नमेंट लेकर आई है, आपको पता होगा जो भी हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, उसको वो 200 करोड़ रुपया देगी पटियाले वाली को। क्यों देगी? ताकि वो हमारी मदर टंग को, मतलब मदर टंग को, हमारी पंजाबी भाषा ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ करे इन एजुकेशनल सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ? 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। हमारा अगला क्वेश्चन है रिनोवेशन ऑफ न्यू लाइब्रेरीज। सरकार ने न्यू लाइब्रेरीज मतलब जो यूनिवर्सिटीज, जैसे सरकार गवर्नमेंट कॉलेज में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं और उनमें जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा, नई लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। और वो कौन सी लाइब्रेरी है? एक तो तरन तारण की, बरनाला की, लुधियाने की, फाजिलका, मलेरकोटला, मोगा, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब और शहीद भगत सिंह नगर, ये 9 लाइब्रेरियां की किया जाएगा? रिनोवेट किया जाएगा। रिनोवेशन ऑफ एनसीसी कैडेट यूनिट्स 5 करोड़, मतलब ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਟ ਕੋਆਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਟ ਕੋਆਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ और कितना रुपया दिता जाएगा? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपया एनसीसी कैडेट यूनिट्स ਨੂੰ रिनोवेट ਕਰਨ ਲਈ आवेदन ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, मतलब ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੂੰ ਰਿਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਓ ਹੈਲਥ। ਹੈਲਥ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 MBBS ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ MBBS ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ? 100 MBBS ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ ਇਨ ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
साडा अगला सीगा हैगा आ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलियरी साइंस। एक पंजाब इंस्टीट्यूट बनेगा लीवर का और बायलियरी का, कित्थे बनेगा? ये बनेगा SAS नगर, शहीद अजीत सिंह नगर दे विच ये वाला इंस्टीट्यूट बनेगा ऑफ लीवर एंड बायलियरी। सरकार हैल्थ उपर कितना खर्चा करन जा रही है? तो 4070 करोड़ रुपया हैल्थ उपर खर्चा करन जा रही है, जेड़ा 23.80% ज़्यादा है। किहदे नालों ज़्यादा है? साडे प्रीवियस बजट नालों ज़्यादा है। तुहानूं पता है कि मुहल्ला क्लिनिक्स खोले जाने ने और किन्ने खोले जाएंगे? 117 मुहल्ला क्लिनिक्स खोले जाएंगे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ 75 ਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਗਾਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ 75 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ करेगी। और द इंजर्ड विल गेट फ्री ट्रीटमेंट, और जिहड़ा भी इंजर्ड होएगा उन्हें फ्री ट्रीटमेंट दिता जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट यूनिट, एक स्टेट मैनेजमेंट यूनिट की एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਆ कि जिवें कोई सेहत विच या किसी सेहत तो दिक्कत हो रही आ या तुहानूं हॉस्पिटल च कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ਉਹਦੀ पूरी देख रेख कौन करेगा? स्टेट मैनेजमेंट यूनिट करेगा कि किसी भी मरीज इंजर्ड परसन कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए स्टेट मैनेजमेंट यूनिट इस्टैबलिश्ड होंगे। और अगे लेके आई सरकार 2 स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल इन पटियाला एंड फरीदकोट। 2 स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल बनेंगे, कित्थे बनेंगे? पटियाले ते फरीदकोट विखे। एग्रीकल्चर लिए की सरकार लेके आई है? एग्रीकल्चर लिए सरकार 11,560 करोड़ रुपया सरकार ने लगाया है। तुहानूं पता है जिहड़ी भी सीधी बजाई करेगा, मतलब डायरैक्ट सीडिंग राइस करेगा, उन्होंने सरकार 1500 रुपया पर हैक्टर देगी और ਉਹਦੇ ਲਈ सरकार किन्ने पैसे आमंत्रण कर रही है? 450 करोड़ कर रही है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस किहदे उपर दित्ती जाएगी? मूंगी की फसल उपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दित्ती जाएगी, जिहदे लई सरकार ने किहदे नाल सांझी कर ली है? नैशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाल सरकार ने सांझ कर ली है कि वो साडे कोलों की रिसीव करेगी? मूंगी रिसीव करेगी। 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑन बर्न स्टोर, जिहड़ी फार्मर्स हुंदे ने पराली साड़दे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग सेंटर इन विलेज वेरका अमृतसर, एक इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग सेंटर खोलिया जाएगा। कित्थे खोलिया जाएगा? पिंड वेरका पिंड विच खोलिया जाएगा अमृतसर दे विच। की हुंदा है इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग सेंटर? जिवें कोई भी सब्जी हैगी आ उन्हां नूं स्टोर कर लो और स्टोर कर सकते हो और उन्होंने न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं घटेगी और जिन्नी देर मर्जी तुसी उन्होंने स्टोर करके रख लो उन्होंने न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार रहेगी, जिहदे करके साडी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होएगी और साडी मार्केट भी ज़्यादा होएगी। तो इस करके सरकार इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग सेंटर खोल रही है अमृतसर विलेज दे विच। अगे है हाईटैक वैजीटेबल प्रोडक्शन सेंटर, वही बोलिया हाई टेक्नोलॉजी लेके आएगी कादे लई?
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਊ ਗੋਡਾਊਨਸ ਨਵੇਂ ਗੋਡਾਊਨਸ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਖੋਲੇਗਾ? ਬਾय मार्क फेड खोलेगा 13 अलग अलग लोकेशंस पे। और कौन सहायता करेगी? नाबार्ड सहायता करेगी। क्यों गोडाउंस खोले जाएंगे? दाणियां ਨੂੰ, मतलब ਵੀਟ ਨੂੰ, गेहूं ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। और ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਡਾਊਨਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ 13 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੀਟ ਸਟਾਕਸ ਲਈ, मतलब ਜਿਹੜੇ गेहूं ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ गेहूं ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ। ₹66.8 ਕਰੋੜ ਟੂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਦੀ पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक एंड क्लियर इट्स लाइबिलिटीज। जिन्ना भी कर्ज वा कि उपर कर्ज वा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक उपर कर्ज वा उन्होंने उतारन लई सरकार उन्होंने कितना पैसा आवेदन कर रही है? 668 करोड़ रुपया आवेदन कर रही है। अगे साडे लिए सरकार फॉरेस्ट लिए की लेके वन और जंगल विभाग लिए की लेके आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आ एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है। शहीद भगत सिंह हरियावल लहर प्रोजेक्ट लेके आ रही है। ਉਹਦੇ ਲਈ सरकार 50,000 प्लांट लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 115th बर्थ एनिवर्सरी आ रही है शहीद भगत सिंह जी की, और ਉਹਦੇ ਲਈ सरकार 50,000 नए दरख्त लगाएगी और 115 त्रिवेणी प्लांट्स लगाएगी। और टारगेट रखा है कि 2022 और 23 तक असी 52 लाख लगाने आ दरख्त। For the beleaguered youth of Punjab, the government has partnered with global industry partners and LTA Tata Technology with Lamson Tech Skills। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਲੋਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਔਰ LTA ਨਾਲ, ਟਾਟਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਦ ਲਾਮਸਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਟਰਸਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਫਾਇਦੇ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ। लोकल गवर्नमेंट स्थानक सरकार ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, वन ऑफ इंपॉर्टेंट इन आवर बजट दैट स्मार्ट सिटी मिशन। 4 सिटीज ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, मतलब इन टेक्नोलॉजी बेस इन मतलब रिसर्च ਦੇ बेसिस ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। अमृत मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत मिशन ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये मिशन चलाया गया ਸੀਗਾ ਕਾਦੇ ਲਈ? मिशन चलाया गया ਸੀਗਾ नदी जोड़ो, मतलब जिवें दो नदियां जा रही ने, एक नदी ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा पानी है, एक नदी ਵਿੱਚ बहुत पानी की शॉर्टेज आ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ पानी ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है ਉੱਥੇ फ्लड आने का खतरा रहता, जिथे पानी नहीं ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ डेफिसिट हो सकता है। जिथे पानी ज़्यादा आ ਉੱਥੋਂ ट्रांसफर करके जिथे पानी घट वा ਉਹਨੂੰ देना, ताकि जिथे दूसरी रिवर है उत्थे फ्लड ना आए, जिथे शॉर्टेज है ਉਹਨੂੰ पूरा पानी मिल जाए। इस करके नदी जोड़ो परियोजना चलाई गई सी। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ही ਲਈ सरकार ने 2784 करोड़ रुपया आवेदन किया है 60 टाउन्स च। और सरफेस वाटर सप्लाई फॉर जलंधर पटियाला, मतलब 24 and 7 hours वाटर सप्लाई करना जलंधर ते पटियाले नू। पार्टनरशिप विद वर्ल्ड बैंक फॉर अमृतसर एंड लुधियाना रिनोवेशन। उन्हां दे विच जो भी वाटर सर्विस दा या वाटर सप्लाई दा कोई भी काम हैगा या उन्नू रिनोवेट करनगे, ਉਹਦੇ ਲਈ पार्टनरशिप किहदे ਲਈ ਕੀਤੀ है? किहदे नाल ਕੀਤੀ ਆ? वर्ल्ड बैंक नाल। कादे ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ? फॉर वाटर मैनेजमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन, सरकार ने गल की आवाजाही उपर। आवाजाही उपर उन्हें की कहा है? कहते कि करंट ईयर जिवें तुहाडा 22 ते 23 दे विच हैगा आ
45 न्यू पनबस बस स्टैंड नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे और जिन्नियां भी 61 PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ से ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ 2374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 98% ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ स्टैब्लिशमेंट और स्टार्टेड और फस्ट स्टेट ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਤਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲਾਈਨਸ ਆਫ 4800.66 स्क्वायर मीटर लेंथ मतलब जिन्नियां भी सड़कां हैगियां ने किन्ने किलोमीटर दियां 4800 दी सड़कां किलोमीटर नू उन्हां नू वाइड ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਨੋਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਔਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ ਔਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 28867 ਹੈਕਟਰ ਰਿਨੋਵੇਟ ਡੈਮਸ मतलब ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਰੂਰਲ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਆ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 46 ਕਰੋੜ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ पोषण ਲਈ ਜਿਹੜੇ 4 पहले तो लेके जो 6 साल के बच्चे लिए हैगे एंड वुमेन्स यहाँ पर वुमेन्स आएगा उन्होंने लिए सरकार ने 11.20 करोड़ रुपया क्यों न्यूट्रिशन कैंप चलाएगी सर तुहानू पता है सेंटर लैवल ते ना मिशन चल रहे हैं पोषण अभियान चल रहा है मिशन वात्सल्य चल रहा है इन्हां मिशनस का काम हैगा आ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। पुलिस रिफॉर्म पुलिस ने की किया है रिफॉर्म होंदा है चेंज हमेशा रिफॉर्म का मतलब होंदा चेंज लेके आना अपनी सोसाइटी दे विच ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾइम कंट्रोल यूनिट हर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾइम कंट्रोल यूनिट बनेगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ मतलब ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾइम ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾइम ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट बनेगा हर डिस्ट्रिक्ट दे विच उहदे लई सरकार ने 13 करोड़ रुपया आवेदन किया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सिस और पुलिस फोर्स नू मॉडर्नाइज करना है उहदे लई सरकार ने 108 करोड़ रुपया आवेदन किया है और ₹10 करोड़ एलोकेटेड फॉर सेटिंग अप मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जेल और मोहाली दे विच मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जेल बनाई जाएगी जिहदे सरकार ने 10 करोड़ रुपया आवेदन किया है। इंडस्ट्रीज लिए की लेके आई है सरकार इंडस्ट्री लिए सरकार लेके आई है न्यू ऑर्गेनाइज आर्सेनिक कम आयरन रिमूवल प्लान विद द हेल्प ऑफ IIT मद्रास एंड गवर्नमेंट प्रपोज्ड 400 करोड़ रुपया एक ना प्लांट बनाया जा रहा है आर्सेनिक कम आयरन रिमूवल प्लांट बनाया जाएगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ IIT ਮਦਰਾਸ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਖੋਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੇਗੀ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ बताना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।